नमस्कार डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब हाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी एनर्जी में क्या बदलाव हो चुके हैं, लोग आपको क्यों नोटिस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंज आए हैं, ये सब आज हम देखने वाले हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपकी करंट एनर्जी देखूंगी मैं। कार्ड्स आने शुरू हो गए। वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी। लोगों को लगता है आप बहुत प्यारे हो और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो। आप ओपन हो प्यार के लिए। जैसे ऐसा लगता है कि पहले आप क्लोज्ड ऑफ थे, आप ज़्यादा रिसीविंग वाले एनर्जी में नहीं थे, बट अब आप लोगों को ऐसा लगता है अभी आप ओपन अप हो, रेडी हो इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन चाहता है आपकी तरफ आना, इसलिए वो आपकी इस एनर्जी को फील कर पा रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। पीपल क्या सोचते हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं पीपल मेरे व्यूवर्स को लेकर। लोग क्या नोटिस कर रहे हैं। आप बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन हो ऐसा लग रहा है। ये इंट्यूटिवली मैसेज था। डिवाइन प्लीज काट दीजिए। लोग क्या नोटिस कर रहे हैं। मुझे पता है 2 वर्ड सुनाई दिए, एक खूंखार और एक खतरनाक। ये आपके हेटर्स हो सकते हैं। ऐसा क्या कर रहे हो। ओके, ओ वाओ, लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत मेहनती हो। आपके हार्ड वर्क्स फाइनली लोगों को नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इससे पहले लोग देख नहीं रहे थे कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो। हम कहते हैं ना, कितना भी काम कर लो किसी को नज़र ही नहीं आता है। तो अब आपकी लाइफ में ऐसा टाइम स्टार्ट हो गया है कि आप थोड़ा भी काम करो, अगर हार्ड वर्क कितना भी करो, तो वो इंस्टेंटली नोटिस में आ जाएगा लोगों की। थोड़ा करो या ज़्यादा करो, बट यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनती पर्सन हो और लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप बहुत एफर्ट्स करते हो, आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। और कभी कभी तो आप भूख प्यास सब कुछ भुला करके बस काम पर ही फोकस करते हो। अगर आप किसी चीज़ में लग गए तो बहुत फोकस होकर, बहुत इंटेंस एनर्जी के साथ में वो काम कंप्लीट करते हो। जब तक आपका वो हाथ में लिया हुआ काम कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप किसी और चीज़ के बारे में ना तो सोचते हो, चाहे फिर वो खाना खाना ही क्यों ना हो। आप अपनी नींदें भी एक बार साइड को कर देंगे, आपका भोजन भी साइड को कर देंगे, बट आप सबसे पहले अपना काम ज़रूर कंप्लीट करोगे। यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप आर्टिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, या क्राफ्टमैनशिप जैसे वर्क होते हैं ना, मतलब हाथों से किए जाने वाले वर्क, क्राफ्ट, जहाँ पर आर्टिस्टिक ऐसा कुछ या क्रिएटिव फील्ड में से भी आप हो सकते हो। तो लोगों को ये लगता है कि इस इंसान को ना बस काम 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 ही चाहिए, नॉट इन अ बैड वे। पीपल एक्चुअल में आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप कितने मेहनती हो। जनरली ऐसा होता है कि लोगों को हमारा काम दिखता नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ, ये थोड़ा बहुत कुछ करता होगा या करती होगी, कहाँ इतनी मेहनत करता है। बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि लोग एक्चुअल में आपको देख रहे हैं कि आप कितना अच्छे से काम कर रहे हो, कितने मेहनत कर रहे हो, कितने घंटे हो गए आपने कुछ खाया नहीं। ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। आपका बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं, आप कितनी साइलेंटली और फोकस होकर ये इस पर्सन को देखो, जो पेंटाकल के ऊपर देखो स्टार बना रहा है, स्टार की डिज़ाइन दिख रहा है आपको।
ये कितना फोकस है अपने काम के ऊपर। तो लोग ये भी नोटिस कर पा रहे हैं कि अभी आप, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के इर्द गिर्द में ऐसे लोग थे कि जो कभी आपकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते थे, या फिर उनको लगता था आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपकी कुछ ड्रीम्स नहीं है, आपकी कुछ गोल्स नहीं है मनी को लेकर, करियर को लेकर। बट अब लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, नहीं आप तो यार बहुत ज़्यादा मेहनती हो। ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। सडनली ऐसा क्या हुआ है जो मेरे व्यूअर्स स्टैंड आउट कर रहे हैं। नमः शिवाय। वाह, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स। एक ही कार्ड दीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय। आप नीचे कमेंट कर सकते हो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। आपके यहाँ पर सावन का महीना स्टार्ट हुआ या नहीं। मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, तो यहाँ पर 13 तारीख से स्टार्ट होगा। शिव जी आने वाले हैं। तो 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। पहला तो है पेज ऑफ कप्स और दूसरा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आप सडनली स्टैंड आउट क्यों हो रहे हैं। तो यूनिवर्स को ऐसा लोगों को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी साइड ले रहे हैं। आपके कुछ मैनिफेस्टेशन से जो बहुत इजीली अब कंप्लीट हो रहे हैं, या फिर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, पावर है, वो वर्क कर रही है और आप एक्चुअल में अपने ड्रीम्स और गोल जो भी है उनको अचीव कर पा रहे हो। आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है बेसिकली, ऐसा लोगों को लगता है। और इस चीज़ को लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप सडनली ऐसा क्या हुआ कि आप स्टैंड आउट कर रहे हो, क्योंकि आपकी यूनिवर्स आपके साथ में आ गए हैं। यूनिवर्स आपकी विशेष कंप्लीट करते जा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी निकला है, तो इसका मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ना कुछ लव एंगल है जो हर एक को पता नहीं है। ऐसा कुछ है क्या। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये भी दर्शाता है कि लव लाइफ को लेकर एक न्यू बिगनिंग हुई है आपके लाइफ में। कुछ लोगों के हिसाब से आपके लाइफ में कोई हिडन लव है जो आपने अभी तक रिवील नहीं किया है, और कुछ लोगों को ये लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव किया है। आपकी खुद को प्यार करने की जो क्षमता है वो बढ़ चुकी है, और आप हर छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पी रहने का रीज़न ढूंढ रहे हो। जिसे ये इस पर्सन को देखो, किसी ये एक प्रिंस की तरह है और ये मछली को देखकर भी खुश हो रहा है, उसे बहुत प्यार से देख रहा है, और बहुत कलरफुल एनर्जी है। तो लोग ये सोच रहे हैं ना कि आप स्टैंड आउट इसलिए भी हो रहे हो क्योंकि आप प्यार को एक नया मौका दे रहे हो सकता है लोगों को पता है कि आपके लाइफ में मतलब आपका जो पास्ट था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट अभी की जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ओपननेस से भरी हुई, कलर से भरी हुई है। लोगों को ऐसा लगता है कि इमोशनली अभी आप थोड़ा सा केयर फ्री वाले एटीट्यूड में हो। केयर फ्री मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई चिंता ही नहीं है किसी बात की, बट ऐसा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा हो गए हो। और आपका जो लव है खुद का, वो आप हर एक के लिए नहीं देने वाले हो। अब ये जो कप ऑफ लव है आपका, ये आप उस पर्सन को दोगे जो इसके लिए मेहनत करेगा। आप ओपन भले ही हो न्यू रिलेशंस के लिए, बट बहुत मैच्योर भी हो चुके हो, और इसीलिए आप ओपन हो शायद।
मतलब हम कहते हैं ना कि पहले दिल टूटा हो तो पर्सन इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो जाता है, उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। बट आप इस सारे सर्कल में से, इस सारे साइकिल में से कंप्लीटली बाहर आ चुके हो। तो आपने हील किया है खुद को। यस, दैट्स द वर्ड। आपने हील किया है खुद को, सेल्फ लव किया है। आप खुद से प्यार करने लगे हो, इसलिए आपको ये पता है कि कोई और मुझे दुख नहीं दे सकता जब तक मैं उसे उतना चांस न दूँ अपने करीब आने के लिए, या फिर उसे इतनी, हर किसी को अपने एक तरीके की बाउंड्री में सेट किया है। अगर आप किसी से प्यार भी करोगे ना, तब भी आप ब्लाइंडली प्यार नहीं करने वाले हो। आप, ये लोग देख रहे हैं, ये लोग नोटिस कर रहे हैं। ओके, चलिए ये देखते हैं कि आपको कौन नोटिस कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन जो जिससे पहले आपके लड़ाई झगड़े हुए थे क्या? ये कोई फादर फिगर हो सकता है आपके लाइफ में, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी जो पहले आपसे किसी ना किसी चीज़ में थोड़ा सा बढ़कर थे। या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो हमेशा आपको सपोर्ट करता था। ऐसी क्यों एनर्जी आ रही है? आई डोंट नो। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ये पर्सन आपको देख रहा है, ये पर्सन आपको नोटिस कर रहा है। ये कोई स्पेसिफिक पर्सन लग रहा है मुझे। ये ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल या फिर वर्क प्लेस में कोई पर्सन है, या किसी के साथ आपके रिलेशन थे, एक्स कोई हो सकते हैं आपके, वो आपके बारे में सोच रहा है, आपको नोटिस कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में? ये जो भी पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ गाइड अस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप एक वॉरियर टाइप की एनर्जी में आ चुके हो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो आप। ये पर्सन अब ऐसा सोचते हैं आपको लेकर कि आप अगर पहले देखो, ये इंसान यूनिवर्स को प्रे कर रहा है, बट ये लेटा हुआ है। ये आपकी पहले की भी एनर्जी है और करंटली भी हो सकता है आपने सरेंडर किया है बहुत सारी चीज़ों को, तो यूनिवर्स ने भी उन चीज़ों को संभाला है आपके लिए। तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि पहले तो आप ऐसे नहीं थे, मतलब पहले आप ज़्यादा वॉरियर वाली एनर्जी में आप पहले कभी नहीं थे। हो सकता है अभी आपने बहुत ज़्यादा खुलकर चीज़ों को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। अपने विचार आप अब आपने अब तक नहीं रखते हो, अपने विचार आप कह देते हो जो भी आपके माइंड में है। बहुत फोकस हो, आप बहुत शार्प माइंडेड है। शार्प हो सकता है आप तीखी छुरी मुझे सुनाई दिया, मतलब आप कट ऑफ कर देते हो ऐसी एनर्जी को जो आपके लायक नहीं है, ऐसी एनर्जी को जो इक्वली गिव एंड टेक नहीं करना जानती। ऐसे लोग जो सिर्फ आपको एक तरीके से ड्रेन आउट करते हैं आपकी एनर्जी को, उनको आप दूर करना जानते हो, अच्छे से भगाना जानते हो। क्लिंगी पीपल से आप दूर रहना जान चुके हो। आप अपने लिए आपसे बेहतर प्रोटेक्टर कोई नहीं है।
आपसे बेहतर आपके लिए आपको समझने वाला पार्टनर कोई नहीं हो सकता है। वैसे भी हम कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा हमें खुद से प्यार करना चाहिए, तो उस एनर्जी में अभी आप आ चुके हो। ये सब कुछ ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, ये आपके एक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन दूसरों को आपके बारे में क्या बता रहे हैं, देखिए सेकेंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। ये पर्सन सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो अभी, और मनी और आपकी जो लाइफ है उसकी जो स्ट्रगल है वो आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। अब आप मनी को वेस्ट नहीं करते, या फिर आप मनी को अगर इन्वेस्ट करना हो कहीं पर तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, उसके अकॉर्डिंग अच्छे फैसले लेते हो। मतलब कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है। ये पर्सन आपके बारे में लोगों से, अपने फ्रेंड्स से ये कहता है कि आप बहुत पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, और हो सकता है कि आप बाहर सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, मतलब फॉरेन कंट्री में हो सकता है, या कहीं दूर की जगह पर जाने के बारे में सोच रहे हो। अगर आप घूमते फिरते हो, अगर ये कोई पर्सन ऐसा है जो आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है सोशल मीडिया पर, तो डेफिनेटली इसे कहीं से तो पता चला हो सकता है, या फिर ये अज्यूम कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हो। आपके ट्रिप्स एंड ट्रैवल्स बहुत सारे होते हैं, आपके पास बहुत सारा मनी है, आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, ऐसा ये लोगों से कहते हैं। अब आपकी एनर्जी क्या है वो मुझे पता नहीं, बट ये पर्सन तो ऐसा दिखा रहा है, ये देख रहा है ना जिस तरीके से आपको, उस तरीके से ये पर्सन लोगों से कह रहा है कि अभी आप बहुत मेहनत भी करते हो, और दूसरा आपका मनी का जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। आपकी लाइफ में मनी बहुत अच्छे से आ रही है और आप इंजॉय भी कर रहे हो। हाँ, थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं आपके लाइफ में, बट आप मैनेज कर लेते हो। समहाउ आप समझ लेते हो कि मनी कहाँ से कैसे आएगी। आपको मनी को यूज़ करना आता है, कंट्रोल करना आता है, सेव करना आता है, इन्वेस्ट करना आता है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपके लिए ये पर्सन कह रहा है लोगों से। कोई आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है क्या? ये जो कार्ड निकला है ना, इस तरीके से निकला है कि अगर ये जो जहाज़ वगैरह दिख रहा है आपको और ये पानी वगैरह, तो मुझे लगता है कोई आपको एक्चुअल में ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। कौन है ये पर्सन? कोई आपको सीक्रेटली देख रहा है क्या? यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये कोई मदर फिगर भी हो सकते हैं, जो पहले आपको बहुत इमेच्योर मानते थे, बट अभी सडनली इनको लग रहा है कि आप में बहुत सारी मैच्योरिटी आ गई है। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है लाइफ को लेकर। कोई आपसे बड़े हो सकते हैं ये पर्सन, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पता है कैसी है? भले ही फीमेल है, बट थोड़ा सा मेल पर्सनैलिटी जो होती है ना, हो सकता है ये आपके अगर आपकी शादी वगैरह हुई है तो मदर इन लॉ है, या फिर सिस्टर इन लॉ है, या आपकी खुद की मदर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए उनके फादर भी हो सकते हैं। बट कोई तो ऐसी फिगर है जो आपसे बड़े हैं। बॉस भी आ रहा है। अगर आपके बॉस है जो पहले ऐसा, जिनको पहले ऐसा लगता था कि आप बहुत इमेच्योर हो, बट सडनली अब उनको ऐसा रियलाइज़ होने लगा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो। ये साइलेंटली क्वाइटली आपको देखे जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं
कि आप क्या क्या कर रहे हो, कैसे ग्रोथ कर रहे हो। और ये पर्सन प्रेज भी कर रहा है आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे बड़े वगैरह है या बॉस है तो ये पर्सन शायद आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये साइलेंटली आपको बस देखे जा रहे हैं कि आप कितनी लगन से काम कर रहे हो। आपके भीतर क्या चेंज आया है वो देखते हैं। आपके भीतर क्या चेंज आया है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। द मून का कार्ड निकला है। एक क्लैरिफाई कार्ड चाहिए मुझे, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके 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 ओके। द मून का कार्ड आया है तो मुझे लग रहा है आप सडनली, आपके भीतर जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस लेकर जा पा रहे हो। आपकी चाहते क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, आपका पैशन क्या है चीज़ों को लेकर, आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए, कहाँ पर वर्क करना चाहिए, कौन से न्यू आइडियाज़ आपके पास डिवाइन भेज रहे हैं, कहाँ पर आपको नई ऑफ़र आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप भ्रम से बाहर आ रहे हो। द मून के कार्ड के ऊपर क्लैरिटी के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इसका मतलब क्या कि आप हर तरीके के भ्रम से, भ्रमजाल से बाहर निकल रहे हो। अगर आपको किसी पर्सन के ऊपर डाउट था तो वो क्लियर हो रहा है। अगर आपको मतलब आपके फेवरेट 2-3 काम थे, 2-3 ऐसे जॉब थे जो आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, तो उसमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए होता है ना कि हिडन टैलेंट आप में बहुत सारे होते हैं, जैसे डांस। हाँ, ये रीडिंग करने से पहले भी मुझे मैसेज मिला था कि आप बहुत अच्छे डांसर हो। तो अगर आप कोई डांस को लेकर कुछ सोच रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से होगी उसमें, ठीक है। तो जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं ना, उसको लेकर आप अभी किसी भी भ्रम में नहीं हो। वरना पहले ऐसे होता था कि यूनिवर्स आपको ऑफ़र पे ऑफ़र करते थे, बट आपका कभी कोई हेल्थ इश्यू आ गया, कभी घर में ही टेंशन का माहौल है, कभी झगड़े हो रहे, कभी एक्स का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चलता था और आपका करियर या फिर आपका जो पैशन है, जो आप एक्चुअल में करना चाहते थे, वो आप कर नहीं पा रहे थे। बट अभी जो भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, उसके चलते ऐसा हुआ है कि आप बदल चुके हो अंदर से। अभी आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपके पैशन के ऊपर है। यूनिवर्स आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान है अभी। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आपके ऊपर हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड में ये लूँगी को आपको क्या रियलाइज़ नहीं हो रहा है अपने बारे में। हो वाह, आपसे भी हिडन एक चीज़ है जो आपने अभी तक रियलाइज़ नहीं की, वो है स्ट्रेंथ, आपकी पावर। आप एक हीलर हो, ये आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है अभी तक। इस एनर्जी के बाद में इस पावर को क्लेम ज़रूर करना और 111 लिखना, 333 लिखना, ठीक है। इनफाइनाइट पोटेंशियल है आपके भीतर, डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप एक एंजेलिक फिगर हो। आप हर किसी के गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, इमोशंस को बैलेंस कर सकते हो। आपके पास में जो भी पर्सन आता है उसे आप हील कर सकते हो। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी पावर है, और ये चीज़ अभी तक आपने खुद में रियलाइज़ नहीं की है। तो अब रीडिंग के बाद में ना थोड़ा बैठना अपने साथ में और सोचो ज़रा। कुछ लोग, कुछ इंसिडेंट आपके लाइफ में ऐसे ज़रूर होंगे
या फिर आपके दोस्तों ने, घर वालों ने, किसी ने तो आपसे कहा होगा कि यार तुम्हारे पास होते हैं ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, या फिर तुम्हारे साथ में होते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है, माइंड शांत हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी बहुत पीसफुल है, या फिर तुम्हारा ओरा ऐसा है। अगर लोग स्पेसिफिकली एनर्जी और ओरा को लेकर बात भी नहीं कर रहे, या फिर उनको खुद को समझ में नहीं आता कि आप में ऐसा क्या है कि आपके साथ में बैठना उन्हें पसंद आता है, या फिर आपके साथ में टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है, स्पेशली तब जब वो गुस्से में है, या फिर तब जब वो बहुत ज़्यादा हताश है, निराश है, नाराज़ है, तो ये आपकी हिडन पावर है, हिडन स्ट्रेंथ है, जो आपको भी अभी तक पता नहीं है। क्लेम ज़रूर करना। आप हीलर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, आप लाइफ कोच हो सकते हो, मेंटर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, मेडिटेशन के लिए आप गाइड कर सकते हो लोगों को। आप एक बहुत स्पिरिचुअल सोल हो जो बहुत सारी प्योरिटी अपने भीतर लिए बैठी है। जो भी आप मेल फीमेल जो भी है, आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है, और ये चीज़ आपको पता नहीं थी। ये हिडन ट्रूथ था आपकी लाइफ का, जो अभी इस रीडिंग में रिवील हो गया है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स, लास्ट कार्ड लूँगी मैं सिर्फ। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओ, 2 कार्ड्स निकले हैं। पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपने पिछले 2-4 रीडिंग देखे तो ये कार्ड डेफिनेटली आता है। तो सबसे बड़ा गाइडेंस तो आपके लिए ये है कि उन लोगों के ऊपर भरोसा कभी मत करना जो आपके बुरे टाइम के वक्त आपको छोड़कर चले गए थे, और उन लोगों का साथ भी कभी मत छोड़ना जो बुरे टाइम पर भी आपके साथ में थे। भले ही थोड़े से नाराज़ होकर या गुस्से में होता है ना, कभी कभी पेरेंट्स भी हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, बट एट द एंड वही हमारे साथ में रहते, वही हमारा अच्छा चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि आपके एक्स के बारे में हो, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में हो, कि जब आपका बुरा टाइम था तो वो साथ छोड़कर चले गए, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो लालची था पैसों को लेकर, जिसने आपको धोखा दिया है। तो अब यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि ऐसे लोगों को आपको माफ़ करना है, बट इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आप सेल्फ लव करो, और आपका जो कप ऑफ लव है ये हर किसी के लिए नहीं है। क्वीन सिर्फ किंग को ही अपना प्यार देती है, क्वीन पेज को या फिर नाइट को अपना प्यार नहीं देती। ये नाइट जो है ना, ये एज अ सेनापति आप देख सकते हो। पेज का जो होता है पर्सन, इसे आप एज अ प्रिंस या राजकुमार की तरह देखते हो, और जो किंग होते हैं वो तो आपको पता ही है। तो क्वीन ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स के लिए बनी है। तो आपका जो भी पार्टनर होगा, डेस्टाइंड होगा, वो यूनिवर्स के हिसाब से जब आपके लाइफ में एंटर होंगे तब होंगे। बट ये जो लव का जो कप है ना आपका, वो बहुत प्योर है, तो इसे बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। अपना प्यार हर किसी पर मत उड़ा लो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि यूनिवर्स एक पैरा मैसेज मिला है मुझे अभी कि यूनिवर्स भी आपके प्यार में है। ये देख रहे छोटे छोटे 3 एंजल्स है, देखो कितने क्यूट है ना, चाइल्ड लाइक। तो आपकी एनर्जी इतनी प्यारी है ना कि आप मदर की तरह हर किसी को नर्चर करते हो, और एंजल्स को पता है, यूनिवर्स को पता है आप बहुत डीपली प्यार करते हो। तो अपने लव को प्रोटेक्ट करके चलो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चलो। ये होल्ड करो कप, आपका जो प्यार का कप है वो हर किसी के लिए नहीं है। ये पहले खुद के ऊपर खर्च करो, और बाद में जब यूनिवर्स किसी अच्छे पर्सन को आपके लाइफ में लाएंगे तभी उनको देना है। और किसी पर भी भरोसा कर कर आँख मूंद कर आपको पैसे नहीं देने हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस निकले थे। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द डेविल। कुछ इस तरीके के लोग आपके लाइफ में पास्ट में हो सकते हैं जो आपको अटकाना चाहते थे, आपको ब्लॉक कर रहे थे। तो उन सब से भगवान ने आपको
सुरक्षित बाहर निकाला है, तो आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है। और ये कार्मिक साइकिल जो भी था ये ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ से, कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो चुका है, तो इसके बारे में सोचो मत। अगर सोचते रहोगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो ये कुछ गाइडेंस थे आपके लिए। और हाँ, एक और चीज़ गाइडेंस के तौर पर मिल रही है कि अपने अगर कुछ पुराने पैटर्न्स थे, हैबिट्स थे जो अभी आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, टेम्पटेशंस हो सकते हैं, कुछ भी जो आपकी हेल्थ को, स्पिरिचुअल लाइफ को, आपके इमोशंस को, आपके मनी को, आपके कामनेस को, आपकी हीलिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट करे, ऐसे टेम्पटेशन से आपको दूर रहना है। और आपका जो कंटेंट है जो आप कंज्यूम करते हो टीवी पर या मोबाइल पर, लैपटॉप पर, जहाँ पर भी आप बातें करते हो, गॉसिप करते हो, जो कुछ भी है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, वहाँ पर लैंग्वेज कैसी है। बहुत ज़्यादा वल्गर चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ें नहीं है। जैसे गेम्स भी बहुत सारे होते हैं जो एडिक्टिव होते हैं, पबजी वगैरह, हमें पता है। तो ऐसी चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और तो आप समझदार हो, जो मैं नहीं कह रही हूँ वो भी समझ जाओ। और दूसरा ये है कि पास्ट की चीज़ों में उलझना बंद करो खुद को, वहाँ से आपको निकाला गया। आपकी प्रेयर्स थी ना जो, वो सुन ली गई है। बट अभी आपको, आप जो मेहनत कर रहे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो। अभी आपको बस यही करना है ताकि आप और ज़्यादा ग्रो करें, लाइफ में ग्लो करें, ठीक है। और अभी आप जिस एनर्जी में हो वो यूनिवर्स को बहुत पसंद आ रही है, इसीलिए यहाँ पर मैसेज मिला ना कि यूनिवर्स भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यूनिवर्स को भी आपकी एनर्जी बहुत पसंद है। आप अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को हील कर सकते हो और यूनिवर्स को भी अट्रैक्ट करते हो आप। ये आपकी मदरली नेचर वाली काइंड एनर्जी है। भले आप मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एनर्जी के बारे में बात कर रहे, ऑरा के बारे में, एनर्जी के बारे में। ऐसी प्यार करने की ताकत हर किसी में नहीं होती। सो ब्लेस यू गाइज। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। यूनिवर्स को 333 क्यों आया पता नहीं, 33111122 लिख कर आप थैंक यू कह सकते हो। क्लेम करो रीडिंग को, बहुत अच्छी रीडिंग निकली है। सो ये सब कुछ लोग आपके लिए सोचते हैं। ओके, ब्लेस यू, नमः शिवाय।